प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी की सुबह भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका अब मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मेला प्रशासन का कहना है कि बैरिकेड्स टूटने से यह हादसा हुआ। फिलहाल हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन अब इस हादसे के बाद प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जब प्रशासन को ये अंदाजा था कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए इकट्ठा होने वाले हैं, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? महाकुंभ में महाप्रबंध के बाद भी भगदड़ कैसे मची? वहीं योगी सरकार के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर कई बड़े विपक्षी नेता वरुण राहुल गांधी तक हर कोई महाकुंभ मेले में मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा है। इसके साथ ही बदइंतजामी को भी भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया है। इसके साथ ही इस हादसे को लेकर कहा कि इस पर सवाल उठेंगे, पर हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर प्रशासन की किन लापरवाहियों की वजह से हुआ ये बड़ा हादसा, और अब प्रशासन की ओर से कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं का हुजूम त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए इकट्ठा होने वाला था। हालांकि प्रयागराज में स्नान से पहले ही भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हर जगह चीख पुकार सी मच गई, जिसके तुरंत बाद फिर घायलों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए करीब 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंचाई गई, जिनसे घायलों व मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे की खबर आने के बाद से ही योगी प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। इसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई, लेकिन क्या इंतजाम में रही कमी? महाकुंभ में शानदार व्यवस्था और इंतजाम का दावा करने वाले जिम्मेदारों के कागजी दावे ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो गए। जब आस्था की डुबकी का मौका आया तो प्रशासन कहां गुम हो गया? कहां गई चाक चौबंद और वो सभी व्यवस्थाएं जिसकी तैयारी कई समय पहले से की जा रही थी? अगर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की आशंका पहले से जताई जा रही थी, सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट परफेक्ट था, तो फिर यह हादसा कैसे हुआ? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो प्रशासन की लापरवाहियों को उजागर करते हुए उठाए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष कहां पीछे रहने वाला है? विपक्ष भी कमियां गिनाने में लगा हुआ है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कहा कि ये भगदड़ अव्यवस्था के कारण मची। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष के नेता व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दावा किया कि महाकुंभ में इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी जिम्मेदार है। वहीं आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में अब इस हादसे के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इंतजाम को और अधिक पुख्ता करने पर जोर दे रही है। वहीं इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना जताई है। यहां तक कि महाकुंभ हादसे में हुई मौतों का जिक्र करते हुए सीएम योगी भावुक तक हो गए। उनका गला मृतकों के बारे में बताते हुए रुंध गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ हादसे में मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में मरने वालों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसके बाद अब योगी सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने महाकुंभ की व्यवस्था में कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। अब से जो भी संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंचेगा, उसे नई व्यवस्था का पालन करना होगा। प्रशासन ने किए ये बड़े बदलाव। नो व्हीकल जोन बनाया गया, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, वन वे रूट्स को शुरू किया गया, वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि कई बार समीक्षा व स्थानीय स्तर पर सतर्कता बरतने जाने के बाद भी ऐसे हादसे होते हैं और हुए हैं। वहीं सरकार ने इसकी तह तक जाने का निर्णय ले लिया है। बहरहाल अब ऐसे में देखना यह है कि प्रशासन के ये बड़े दावे किस हद तक किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए सफल होते हैं, और कैसे महाकुंभ जैसे आयोजनों में ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।